यहां पर देखेंगे, यहां पर ये देखिए थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग। तो बेसिकली थेरेपी मतलब ड्रग का एक्शन थेरेपेटिकली कैसा होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि यहां पर ड्रग का एक्शन कैसा होता है। तो चलिए अब यहां से आपकी असली चीजें शुरू हो गई, जहां से आप लोगों को नीट में एडमिशन, नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे अपन ड्रग के एक्शन के हिसाब से उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, ड्रग के एक्शन के हिसाब से उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले एंटी एसिड। अब सबसे पहले तो एंटी एसिड की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप चेक करो। कभी कभार आप ऐसा खाना खा लेते हो जो आपके शरीर में, आपके पेट के अंदर ना बहुत जलन पैदा करता है। क्यों खाते हो ऐसे गंदे गंदे फूड? पिज्जा हो गया, समोसा हो गया, कचौरी हो गई, ये ऐसी चीजें जो एसिडिक होती हैं, और जब आप इसे कंज्यूम कर लेते हो तो आपके पेट के अंदर जलन होने लगती है। ये तो आपको पता है, पेट में जलन होने लगती है। और जब आपके पेट में जलन होने लगी, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपके स्टमक के अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया है, बहुत ज्यादा HCl प्रोड्यूस हो गया है, ये समस्या है। और ये एसिड ही बेसिकली आपके पेट के अंदर जलन पैदा करता है। तो इस जलन को, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब पेट में एसिडिटी हो जाती है, जब पेट में जलन हो जाती है, तो उस जलन को दूर करने के लिए पुराने जमाने में क्या किया जाता था? अब आप देखो, अगर आपके शरीर में एसिड आ गया है तो इसका मतलब आपके पेट के अंदर पीएच की मात्रा बहुत कम हो गई है, क्योंकि एसिड में पीएच की मात्रा रिड्यूस हो जाती है। और अगर पीएच कम हो गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? पीएच को बढ़ाना पड़ेगा। और पीएच को बढ़ाने के लिए पुराने जमाने में, आज भी एंटी एसिड यूज होता है, उसका नाम एंटी एसिड है। तो पुराने जमाने में हम लोग यूज करते थे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो पुराने जमाने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता था, ध्यान से समझना। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब यूज किया जाता था तो आपको बता देता हूं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये क्या करता है? ये एंटी एसिड की जैसा काम करता है, पेट की एसिडिटी को कम कर देता है। क्योंकि आपको पता है कि एसिड को मारना है तो किसको लाना पड़ेगा? बेस को। तो पुराने जमाने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया करते थे, समझ में आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि पुराने जमाने में जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया करते थे तो वो सिर्फ उसके पीएच को बढ़ाता था और कुछ नहीं करता था, समझो। वो आपके पेट के अंदर पीएच को बढ़ा देगा, पर वो ये चीज पे ध्यान नहीं देता था, या इस चीज को क्योर नहीं करता था कि ये मेरे पेट में इतनी एसिडिटी आई तो आई कहां से, उसका कोज क्या है, उस पर काम नहीं करता था, समझ में आ गया। तो लेटर ऑन आज जो मेडिसिन डॉक्टर देते हैं वो ये होती है, कौन सी वाली? एक तो है सिमेटिडिन। सिमेटिडिन आज के टाइम पे एंटी एसिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेटिडिन। और दूसरी हमारे पास रेंटिडिन, रैनिटिडिन। सिमेटिडिन और रैनिटिडिन ये दोनों ऐसी ड्रग है जो कि एंटी एसिड होती हैं, जो आपके शरीर के अंदर एंटी एसिड पैदा करती हैं, आपके पीएच के लेवल को बढ़ाती हैं और कोज पे काम करती हैं कि बेसिकली कोज क्या है, उस कोज को दुरुस्त करती हैं। जेंटेक एक कंपनी का नाम है, जबकि उस दवाई का नाम रैनिटिडिन है। तो आपके लिए अब क्वेश्चन कहां से आएगा? सवाल पूछेंगे कि सबसे पहले तो आप बताओ सिमेटिडिन या फिर रेंटिडिन क्या है। सिमेटिडिन और रेंटिडिन एक एंटी एसिड है जो आपके पेट के अंदर पीएच के लेवल को बढ़ाती हैं और आपकी एसिडिटी को कम करती हैं। तो एंटी एसिड बेसिकली आप लोग स्टमक के लिए लेते हो। डॉक्टर बन रहे हो आज? सच्ची बताना, डॉक्टर बन रहे हो ना? मजा आ रहा है ना? वेरी गुड। तो अगर आपको कोई पूछे एंटी एसिड कौन कौन से होते हैं, तो नाम हो गया एक तो सिमेटिडिन, दूसरा हो गया रेनिटिडिन। उसका कोई स्ट्रक्चर पूछे तो ध्यान से देखना, यहां पर नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, ध्यान से देखो, जिसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं, आपको पता है। और क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये बेस की तरह काम करता है। तो बेसिकली पूरी यूनिट बेस ही है एक तरह से, इसको बोलते हैं सिमेटिडिन। अब आपको ये स्ट्रक्चर याद नहीं करनी, चिंता मत करना, ऐसे मत समझना कि मुझे स्ट्रक्चर याद करनी है, रट्टा मत मारना। पर आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेटिडिन और रैनिटिडिन, ये नीचे वाली रैनिटिडिन है जहां पर भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन दिखेंगे आपको, जो कि बेसिकली सबको पता है कि एक बेस की तरह काम करती है। तो ये आपके शरीर में बेसिसिटी को बढ़ाती है, जिससे आपकी जो पेट के अंदर जलन हो रही है, गंदा गंदा मत खाया करो, समझ में आ गया। जो जलन हो रही है वो इसकी वजह से होती है। अब अगला ड्रग के फंक्शन के हिसाब से जो अगली है वो है यहां पर, ये देखिए एंटी हिस्टामाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई साहब, मेरे को आज पहली बार तो समझ में आया, सच बता रहा हूं। एंटी हिस्टामाइन ड्रग के एक्शन के हिसाब से अगली ड्रग है आपके पास एंटी हिस्टामाइन। पहला वाला कौन सा था? पहला वाला था एंटी एसिड, अब कौन सा है? एंटी हिस्टामाइन। अभी एंटी हिस्टामाइन क्या है मैं आपको समझाता हूं, बहुत सारे बच्चों को भी समझ में नहीं आता और मैं आपको समझाता हूं आज क्या है। पहले एंटी हिस्टामाइन को समझने के लिए हमें हिस्टामाइन को समझना पड़ेगा कि ये हिस्टामाइन क्या भला होती है। नाउ व्हाट इज हिस्टामाइन, ये समझिए। अब होता कुछ यूं है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो कि आपके शरीर में वायरस घुस गया, आपके शरीर में वायरस घुस गया, जैसे कोरोना वायरस घुसा, भगवान ना करे आपके कोरोना वायरस घुसे, बट मान लो किसी के शरीर में कोरोना वायरस घुस गया, तो सबसे पहले वो पता है आपको किस पे अटैक करता है? सबसे पहले वो आपके बेसिकली ऐसे सिस्टम पे अटैक करेगा जहां से आपकी एंटीबॉडीज बनती है, यानी कि WBC को कम करने की कोशिश करेगा। आपको पता है ना कि WBC आपको क्योर करती है, समझ में आ गया। WBC बेसिकली आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है ताकि आप रोग को प्रतिरोध कर सको, मतलब जो डिजीज है उसको कम कर सको। WBC आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ में आ गया। सो इन योर बॉडी WBC इज बेसिकली सो मच इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्योर योरसेल्फ फ्रॉम द वायरस। WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल, ये आपके ब्लड में होती है, समझ में आ गया, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपके शरीर में वायरस घुस गया तो WBC एकदम से कम हो जाती है, समझ में आ गया। अब अगर आपके शरीर में WBC कम हो गई तो इन दैट केस क्या होगा? आपका बॉडी खुद हिस्टामाइन, आपके शरीर में हिस्टामाइन होता है, वो क्या करता है? वो सारे वेसल को खोलता है तुरंत, और जहां पर WBC की कमी हुई है वहां पर वेसल को खोलते ही ब्लड को फ्लड की तरह बहाता है, समझिए। जहां पर वायरस घुसा
जहां पर आपके डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई, वहां पर हिस्टामाइन जो आपकी बॉडी के अंदर होता है वो क्या करता है, ब्लड के वेसल को खोल देता है। ब्लड के वेसल को खोल के ब्लड वहां तेजी से दौड़ता है और वहां पर डब्ल्यूबीसी की कमी को पूरा करता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बहुत ऐसे ऐसे वॉल्व खुलते हैं एकदम से भंग, ऐसे जैसे कोई बांध को खोल दिया हो, वहां से ब्लड निकलता है और डब्ल्यूबीसी की पूर्ति करता है। अब इसको तो बोलते हैं हिस्टामाइन। ये फंक्शन कौन करता है? हिस्टामाइन। और बेसिकली इस पूरे फंक्शन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेसोडिलेशन। क्या बोलते हैं? वेसोडिलेशन। ब्लड के वेसल को खोलना वेसोडिलेशन कहलाता है। ब्लड के वेसल को खोलना वेसोडिलेशन कहलाता है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस चक्कर में क्या होता है, जैसे ही आपकी बॉडी हिस्टामाइन बेसिकली वेसोडिलेशन करती है, ब्लड के वेसल को खोलती है जिससे डब्ल्यूबीसी की तरफ आपका ब्लड जाए, उस टाइम पे प्रॉब्लम ये होती है कि आपके थ्रोट को वो क्या करती है, थ्रोट के मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, हिस्टामाइन की एक प्रॉब्लम है, जब आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी होती है, वो डब्ल्यूबीसी की कमी को पूरा जरूर करती है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपके थ्रोट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, एकदम से बंद कर देती है, जिससे आपको सफोकेशन होने लगता है, सांस में आपको प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और जिन बच्चों को अस्थमा होता है या फिर जिन बच्चों को एलर्जी होती है, उनको तो और प्रॉब्लम हो गई। हिस्टामाइन के केस में उनको और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको और ज्यादा सफोकेशन फील होता है। तो इस केस में डॉक्टर आपको एंटी हिस्टामाइन देता है। एंटी हिस्टामाइन क्या करता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बेसिकली थ्रोट के मसल्स का, उसको कंट्रोल करता है। तो मेरे डॉक्टर बच्चों, देखो मैं तो देखो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन प्यारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि बेसिकली क्या होता है। अगर किसी वायरस ने अटैक कर दिया तो आपके डब्ल्यूबीसी कम हो जाते हैं। डब्ल्यूबीसी की कमी को पूर्ति करने के लिए ब्लड के वेसल को हिस्टामाइन खोल देता है, इसको वेसोडिलेशन कहते हैं। लेकिन उस चक्कर में आपके थ्रोट, आपका जो थ्रोट होता है, उस थ्रोट में कॉन्ट्रैक्शन, मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आप ऐसे करते हो, ऐसे करते हो ना, है ना, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आपको, मान लो ये चीज एलर्जी के टाइम पे भी हो सकती है। मेरी बात सुनो, ये चीज एलर्जी के टाइम पे भी हो सकती है। अगर मान लो किसी को मिट्टी से एलर्जी है, जब बहुत लोगों को एलर्जी होती है, तो एलर्जी के टाइम पे भी सांस में प्रॉब्लम होने लगती है, तो उस टाइम पे आपको एंटी हिस्टामाइन दिया जाता है, क्योंकि तब भी ऐसा ही होता है। अब बॉडी को लगने लगता है कि ये जो भी एलर्जी है, मान लो मिट्टी से एलर्जी है, तो उनको बॉडी को लगने लगता है बेसिकली क्या, कि भैया यहां पर कुछ किसी चीज का अटैक हो गया, वायरस का अटैक हो गया, तो वेसल को खोल देता है, जबकि वहां तो जरूरत थी ही नहीं, वायरस तो था ही नहीं आपकी बॉडी के अंदर, फिर भी वो वेसल को खोल देता है। एलर्जी के टाइम पे भी जब वेसल खुल जाते हैं और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसको एंटी हिस्टामाइन देना पड़ता है। तो ज्यादातर एंटी हिस्टामाइन एलर्जी के टाइम पे दिया जाता है लोगों को। समझ में आया? ये मतलब होता है। किस किस को पहली बार समझ में आया? दे ताली, गणपति बप्पा मोरिया। एंटी हिस्टामाइन कौन कौन से होते हैं उसको पढ़ लो। एंटी हिस्टामाइन में सबसे पहले नाम आता है डिमिटेन का। किसका नाम आता है? डिमिटेन। इसको डिमिटैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमिटैप। और इसका ओरिजिनल नाम ये रहा, इसको बोलते हैं ब्रोमफेनिरामीन। ब्रोमफेनिरामीन बोलते हैं इसको। भाई साहब याद कर लेना, फिर मत कहना डिमिटैम डिमिटैम डिमिटैप डिमिटैम ब्रोमफेनिरामीन, ये सारे के सारे क्या है? एंटी हिस्टामाइन है। समझ में आ गया? या फिर एक और नाम है यहाँ पर, टर्फरेंडिन। टर्फरेंडिन, पता नहीं क्या गंदे गंदे से नाम है, आप डॉक्टर आप याद कर लेना। इसको बोलते हैं सेल्डेनेन। सेल्डेन, इसको आप सेल्डेन बोल सकते हो। आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करनी, सेल्डेन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सेल्डेन। सेल्डेन को हम लोग एंटी हिस्टामाइन कहते हैं। किस किस को पहली बार एंटी हिस्टामाइन समझ में आया? बोलो गणपति बप्पा मोरिया। एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं करना, चिंता मत करो, ठीक है? याद कर लोगे तो अच्छी बात होती है। स्ट्रक्चर देख लो, याद होनी चाहिए। चलो अब आगे।